हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 10 सितंबर 2024 और चलिए आज के लिए इंट्राडे का ट्रेड मिल चुका है एसबीआई लाइफ में। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है, थोड़ा सा नीचे और आती है तो और क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। 10 क्वांटिटी और हमें ऐड करना है इसमें। फ़िलहाल अभी मेरे पास 50 क्वांटिटी है, जो कि लगभग 1853 रुपये के पास एग्जीक्यूशन मिला है। अभी फ्लैट ही चल रही है, पर होल्ड करते ट्रेड को अंत तक, जब तक स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं हिट हो जाता। सिस्टम में टारगेट लगा हुआ है। बात करते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो ओवरऑल आप देखेंगे आज इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा फॉलिंग साइड दिख रही थी, पर फॉलिंग साइड में भी हमें ये सपोर्ट लेवल के पास दिखा। मेरे वॉच लिस्ट में एक मुथूट फाइनेंस भी था, तो उससे ज़्यादा रेलिवेंट, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके सपोर्ट लेवल के पास मिला तो हमने बाइंग किया है। और डे लो का मेरा स्टॉप लॉस है सिंपली, तो होल्ड करते हैं ट्रेड को। अभी मेरे पास 50 क्वांटिटी है, थोड़ा सा और नीचे का मेरा एग्जीक्यूशन के लिए 10 क्वांटिटी और डाला हुआ है। तो देखते हैं, यहीं से बाउंस बैक आती है, फिर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है। ओवरऑल मार्केट तो एक बार गैप अप खुला, उसके बाद फिर नीचे आई और 10 बज रहे अभी, तो 10 बजे लगभग अभी नीचे एक होल्ड सा किए हुए है नीचे के लेवल पे मार्केट अभी। और निफ्टी टोटल भी अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और सेम चार्ट निफ्टी 500 के साथ भी बना हुआ है। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। ओके, 10 क्वांटिटी और फिर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और टोटल मेरे पास 60 क्वांटिटी है। अब देखते हैं, बाउंस बैक लेकर के यहीं से स्टॉक ऊपर निकलता है। यदि ऊपर की तरफ निकला तो आज के लिए टारगेट ये ज़रूर अचीव करेगा 1900 के लेवल को, 1900। लेकिन यहाँ तो नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, कोई नहीं। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 1845 का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रोटेक्टेड है अभी तक। एक बार गया था पर वापस वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हुआ और बचा हुआ अभी तक। तो आई थिंक कि प्रोटेक्टेड रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि 10-15 मिनट के अंदर ही स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट हिट करके वापस आउट ऑफ द मार्केट करता है। लेकिन देखते हैं क्या होती है। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। डबल बॉटम पैटर्न बनने का हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे, जिस कारण से भी हमने बाइंग का पोजीशन बनाया था। और ये 400 रुपया लॉस में चल रहा है। यदि एक शार्प सेलिंग आई तो ज़रूर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 1845 का मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। बिल्कुल अपने पॉकेट साइज के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। और पोजीशन साइजिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप पोजीशन साइजिंग इतना ही रखें कि प्रीवियस डे का जो भी प्रॉफिट है वो ख़त्म ना हो जाए। और पोजीशन साइजिंग से ही अपना रिस्क रिवार्ड जो भी है सब मैनेज रहेगा। तो बिल्कुल हम अपने स्टॉप लॉस के पास में जा चुके हैं और आई थिंक कि अभी यह स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, 514 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मेरा। देख सकते हैं आप चार्ट। यहाँ पे हम डबल बॉटम पैटर्न बनने का उम्मीद कर रहे थे, पर आई थिंक कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, पर उसमें कुछ बाइंग पैटर्न हमें दिखना चाहिए। एक डोजी जैसा सपोर्ट लेवल के पास डोजी बने हैं, छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डोजी वगैरह, ये सब कुछ पैटर्न बाइंग का दिखे तो बाइंग जरूर करना चाहिए। जैसे कि अभी हम वापस से एक पैटर्न बना नीचे के लेवल पे तो फिर हमने बाइंग का पोजीशन बना लिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डोजी बना था और एक पिन बार कैंडल बना था और रेंज बनाया। उसके बाद 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर हमने वापस से इस ट्रेड में इंटर कर लिया है। और जो भी प्रॉफिट था, जो भी लॉस था मेरा,
वो अभी तो फ़िलहाल के लिए कवर हो चुका है, मात्र 60 रुपया बच गया आप लोग। आई थिंक ये भी कवर कर दे। अगर एक बार अपसाइड की ओर जाती है स्ट्रांगली तो ज़रूर है कि अपना 1900 का जो लेवल है वो निकाल देगा आज के दिन पे। और आई थिंक कि होल्ड करते ट्रेड को, बस सिंपल ही देख सकते आप वहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना था एकदम लो के साइड में, जिसका से फिर हमने बाइंग का पोजीशन बना लिया वहाँ पे 1850 के पास। तो होल्ड करते हैं ट्रेड को सिंपल। ऐसे तो टारगेट लगभग हिट हो चुका है, अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हमने छोटा क्वांटिटी ही डाला था क्योंकि अब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो सिंपल मेरा रूल होता है कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, एक दिन में एक ही ट्रेड करना है। पर उसके अगेंस्ट जा कर के हम वापस से ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पोजीशन साइजिंग जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, ताकि अगर हम वापस से मार्केट द्वारा हिट हो स्टॉप लॉस की तरफ में तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चार्ट बन के आया है ऊपर और बिल्कुल टारगेट हिट कर चुका है कब का ही। 1:3 में मेरा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे अब। तो आई थिंक कि अब हमें इस ट्रेड में एग्ज़िट कर लेना चाहिए, वही बेहतर रहेगा। पर 2-3 मिनट हम वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एग्ज़िट कर लेना चाहिए अपने टारगेट के पास में, बिना कोई लालच बिना कोई ग्रीड के, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अपने रूल के अगेंस्ट जाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंट्राडे ट्रेडर अब है तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो बिल्कुल रूल को फॉलो करें, रूल के अगेंस्ट जाकर ट्रेड ना करें। जैसे था मेरा अगेंस्ट में तो था ही, पर क्वांटिटी जो था मैनेज था, तो नीचे के लेवल पे अगर हम हिट होते फिर से वापस मेरा स्टॉप लॉस जाता तो मात्र बोल सकते हैं कि 125 रुपये और यानी कि 600-700 तक का मेरा स्टॉप लॉस जाता है इसमें। तो ये नहीं करना चाहिए, पर एक हमसे गलती हुई थी कि वहाँ पे हमें इंटर नहीं करना चाहिए। जब तक कोई बाइंग का पैटर्न नहीं दिख जाता तब तक हमें इंटर नहीं करना चाहिए। तो खैर कोई नहीं, छोटा सा क्वांटिटी था। चलिए मेरा लॉस रिकवर करके अभी फ़िलहाल हम लोग 200 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इधर नहीं कहीं हम ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो 21 मूविंग एवरेज के अगर नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू कर देता है या फिर ब्रेकडाउन दे देती है अप साइड डाउन साइड की ओर, तो बिल्कुल हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। लेकिन जब तक ऊपर है तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हायर हाई का ब्रेकआउट भी आया है, वापस से वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर साइड में 21 मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो आई थिंक कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है इसके नीचे तो फिर हम एग्जिट ही कर लेंगे ट्रेड को। ओके, देख सकते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो अब हमें रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए ट्रेड को, नहीं तो पता चलेगा जो भी प्रॉफिट था सब वापस से, एक तो पहले से लॉस में थे, वापस फिर से वहीं में चला गए, जहाँ से शुरू हुए तो वहीं पहुँच गए। तो आई थिंक कि अब हमें यहाँ पे ऑर्डर डालना चाहिए 71 ठीक रहेगा। ओके ट्रेडर्स, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हम लोग बुक कर चुके हैं आज के दिन पे प्रॉफिट, जो भी लॉस था रिकवर कर